नमस्कार दोस्तों, लीगल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं राहुल सैफ आप लोगों को फिर एक शानदार जानकारी एक नए जजमेंट के थ्रू समझाने के लिए आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, मैं आज जो जजमेंट आपको बता रहा हूं ये कुछ भी नया नहीं लेकर आया है। ये वही है जिस लॉ को आप डीवी एक्ट कहते हैं, और डीवी एक्ट के अंदर ये बकायदा पूरी तरह से उल्लेखित है, पर आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया। ये उसी के संदर्भ में बनाया गया एक जजमेंट है। हमें पूरी तरह से डीवी एक्ट नहीं पता होने की वजह से वकील हमारा फायदा उठाते हैं और ये केसेस लॉन्च होने देते हैं। हमारा ही वकील हमें ये बात पता नहीं चलने देता है। मुद्दे की बात पे आता हूं। ये जजमेंट गण सूर्यन वर्सेस उमा देवी का एक केस था मद्रास हाईकोर्ट के अंदर, जो कि सितंबर 2020 में इसका फाइनल जजमेंट आया। इसके अंदर कहा यह गया था कि पत्नी ने डीवी केस लगाया और पति ने उसकी क्वैशिंग हाईकोर्ट में डाल दी और वो क्वैश हो गया। उसका बेस क्या था? उसका बेस ये था कि हमारे जो सेक्शन 12A डीवी का जो उल्लेखित है उसमें बकायदा एक नियम बना हुआ है कि अगर 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है तो फिर पत्नी अपने पति पर केस नहीं लगा सकती डोमेस्टिक वायलेंस का, क्योंकि डोमेस्टिक वर्ड ही अपने आप में शेयर हाउस होल्डिंग की बात करता है और कंटिन्यूसली उसने एक सेपरेशन मेंटेन किया है। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ सेपरेशन मेंटेन किया है। उससे पहले क्या हुआ, कोर्ट को उससे कोई मतलब नहीं है। उस वक्त आपने शिकायत क्यों नहीं की? अब इसके बाद अगर आप कुछ कर रहे हैं तो एक कॉन्स्पिरेंसी मानी जाएगी पति के खिलाफ, पति के लिए मानी जाएगी। वो कॉन्स्पिरेंसी पत्नी ने डिजाइन की है और अब इतना टाइम सोचकर साजिश रचकर अब वो इस तरह की हरकत करने जा रही है। इस तरह के बहुत बेहतरीन जजमेंट सुप्रीम कोर्ट भी दे चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का तो अब बिल्कुल क्लियर जजमेंट आ चुका है कि आप इस तरह के डीवी अगर पत्नी पति पे लगाती है तो उसे डिफेंड कर सकते हैं। हुआ क्या था, 1 साल और 4 महीने का टाइम निकल चुका था। उसके बाद पत्नी देवी यानी 16 महीने बाद उन्हें याद आता है कि क्यों ना शौकिया हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का बेजा इस्तेमाल करके अपने पति को हैरेस कर देते हैं। क्या बिगाड़ लेगा? हुआ ये, पत्नी की इस बेवकूफी को पति ने पकड़ लिया और उसी का ग्राउंड लेके क्वैश कराया और पत्नी देवी ने लोअर कोर्ट से जबरदस्त मेंटेनेंस की भी डिमांड की थी, जबकि वो एक बहुत अच्छे साइंस के सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ क्वालिफाइड थी और अच्छी खासी जॉब कर रही थी बहुत मोटे पैकेज पे। मुसीबत तो देखिए कि वह अपने बच्चे को भी अपने पति के पास छोड़ आई थी और ये सबूत भी पति के पास थे कि 2.5 लाख रुपए का गहना चोरी करके वो अपने पति के घर से निकली थी, जिसपे उसका कोई भी हक नहीं था। पति के पास सबूत थे। तो इन सब की ऊपर कोर्ट ने सबसे ज्यादा जरूरी जिस बात को माना, जिसकी वजह से पत्नी का मेंटेनेंस भी डिनाई हुआ, कि आपने 16 महीने बाद कॉन्स्पिरेंशियल तरीके से अपने पति पर यह केस लगाया ही कैसे। तो हाई कोर्ट ने इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने जजमेंट का भी हवाला दिया और हरियाणा हाई कोर्ट का भी एक पुराने जजमेंट का हवाला दिया, जो सेम इसी तरह की बात को डिफाइन करता है कि डिलेइंग ऑफ डीवी केस आफ्टर 1 ईयर गलत तरीके से माना जाएगा, लागू करना कॉन्स्पिरेंसी माना जाएगा। तो दोस्तों, इस पे फोकस कीजिए। जिन लोगों पर डिले होकर अगर डीवी लगा है तो ये बिल्कुल गलत होगा। और अगला जजमेंट मेरा 498A के ऊपर एक इसी तरह का वीडियो लेकर आने का है, जिसके अंदर भी कुछ इसी तरह की बात की गई है कि 498A भी अगर डिले होता है तो उसके अंदर आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा और कोर्ट उसको गलत मानता है। दोस्तों, इसी तरह के एजुकेशन में हम ये चाहते हैं कि ये कमियां कहां से निकल रही हैं, या आपको वाव क्यों फील कराते हैं वीडियोस, क्योंकि आप अपने वकील खुद नहीं बनते, आप अपनी वकालत खुद नहीं करते, आप वकील के भरोसे छोड़ देते हैं। ये फास्ट फूड सेंटर वाला काम नहीं है, आपकी जिंदगी का काम है कि आपने 50 रुपए दिया, बर्गर आपको सामने सर्व हो गया।
इस तरह से नहीं होगा, आपको कोई जजमेंट सर्व नहीं करेगा, ये उसका केस नहीं है, आपका केस है, थोड़ा सीरियस होकर लड़िए। अगर आपको इसके अंदर अपने वकील खुद बनने का मन है और एजुकेट होना है, अपने केस को खुद हैंडल करना है, तो हमारा एक कोर्स चलता है लीगल का। उन कोर्सेज में अलग अलग पैकेजेस के अलग अलग कोर्सेज हैं, पेड सर्विसेज हैं, बिल्कुल हैं, और इसके लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लीगल सर्विसेज शोर ग्रुप, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी देता है, उसके अंडर चलती हैं। शोर ग्रुप का नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट उसे क्लिक कीजिए। टेलीग्राम अगर नहीं है तो उसे डाउनलोड कर लीजिए और वहां हमें मिलिए। मैं वहां हर वक्त उपलब्ध रहता हूं आप लोगों की सेवा में। साथ में अगर ये वीडियो और ये जानकारी आपको कहीं फायदा दे रही है या आपको लगता है किसी आपके जैसे पीड़ित व्यक्ति को फायदा दे सकती है, तो प्लीज जाइए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि बार बार आपको ये चैनल नहीं ढूंढना पड़े। नोटिफिकेशन बेल की घंटी दबा दीजिए, जिससे कि हर वक्त आप अपडेट रहें, आपको एक उचित और बहुत शानदार सुदृढ़ जानकारी मिल सके, जिससे कि आप अपने केस में ज्यादा से ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ सकें। थैंक यू।